हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अवर ऑसम बॉडी फैक्ट्स एंड हमने कल जो है 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया था और आज हम अदर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो एलिफेंट की नोज़ होती है वो क्या होती है, ज्वाइंट होती है अपर लिप से। ठीक, और जो ये अपर लिप्स से जब वो ज्वाइंट हो जाती है तो किसका फॉर्मेशन करती है, ट्रंक का। एन एलिफेंट सक्स वाटर थ्रू इट्स trunk and uses it to pour water into its mouth or over its body to take a shower। तो एलिफेंट का जो ट्रंक होता है वो खाने का यूज़ नहीं होता है उसमें, बल्कि वो क्या करती है कि उसका यूज़ अपने बॉडी के शावर लेने के लिए या फिर पानी पीने के लिए इसका यूज़ करती है। अच्छा, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं जिनके बॉडी में क्या होते हैं, प्रोबेसिक्स पाए जाते हैं। जो एक सकिंग ट्यूब होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोबेसिक्स कहते हैं। ठीक है, द सेप। और जो डॉग को आपने देखा होगा, डॉग जो होते हैं बहुत अच्छे ट्रैकर होते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का पता लगाते हैं। और उनकी जो चौड़ी और लंबी नाक होती है वो सेंट यानी खुशबू से बहुत अच्छे से खुशबू को सूंघते रहते हैं। आपने देखा होगा कुत्तों को इधर उधर चारों तरफ सूंघते रहते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि वो उसकी स्मेल से क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि हाँ भाई मेरा एरिया है, इसमें कोई अदर डॉग तो नहीं आया। और अगर ऐसा होता है तो फिर लड़ाई हो जाती है, भगाई देते हैं वो उसको। तो ये सारे एनिमल्स के बिहेवियर का एक पैटर्न होता है। अच्छा, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी के कलर को चेंज करते हैं और कलर से उनके कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से, यानी कि बॉडी के कलर को चेंज करके वो कम्युनिकेट करते हैं, कुछ मैसेज पहुंचाते हैं एक दूसरे से। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है मेल मैंड्रिल का। ठीक है, तो जो मेन मैंड्रिल होता है उसकी नाक जो होती है वो क्या होती है, चमकीली होती है और सिंदूरी लाल रंग की होती है। तो उससे हम उसके सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं कि जो ये अगर मेल है तो ये क्या है, इसकी नाक ऐसी ही होगी, ऐसे रेड कलर की होगी आगे से। तो हम ये बता लगते हैं कि इसको देखने के बाद ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये मेल मैंड्रिल ही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम बहुत सारे एक्टिविटी को जान सकते हैं, बहुत सारे एक्टिविटी को पता लगा सकते हैं जानवरों के, उनके बॉडी के कलर्स को देख करके, उनकी परफॉर्मेंस को देख करके। और ये सब उनके लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब एनिमल्स के लिए सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। सम एनिमल्स देयर टंग्स फॉर हंटिंग। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अपना शिकार करने के लिए अपने टंग का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो है एक एग्जांपल है, वो है नॉर्थ अमेरिका के एलिगेटर। वो चुपचाप शांत पानी में मोशनलेस लेटे रहते हैं और इंतज़ार करते हैं, अपने मुंह को ओपन किए हुए वेट करते हैं कि कोई फिश आए या फिर उनके माउथ में तैरते हुए गलती से आ जाए और वो उसे अपना शिकार बना ले। और जब ऐसा होता है, कोई भी फिश गलती से तैरते हुए उनके पास आ जाती है तो वो अपने माउथ को और जबड़ों को क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं और उसे खा जाते हैं। इस तरीके से वो, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। इतनी देर तक मोशनलेस लेटे रहना जो है अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और ये करते हैं अपने शिकार को पाने के लिए। तो अच्छा, यहाँ पे एक जो फिशेस होती हैं वो लालच में आ जाती हैं कि जो टर्टल है वो उसकी टंग अपनी वो बाहर निकाले होता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई वॉर्म है, कोई कीड़ा है, और उसे खाने के लिए जैसे ही मछलियाँ वहाँ पहुँचती हैं वैसे ही वो क्या करती हैं, वो छोटी छोटी मछलियाँ वो टर्टल्स का शिकार बन जाती हैं। कैमेलॉन्स हैव लॉन्ग टंग। कैमेलॉन्स की बहुत लंबी जीभ होती है और इस जीभ से वो अपने शिकार को शूट करता है और उसे अपनी जीभ में जो है चिपका लेता है और उसको स्पीड से अंदर खींच लेता है। कैट्स यूज़ देयर टंग लाइक अ लैडल। और जो कैट्स होती हैं, लैडल मतलब कलछे की तरीके से अपनी उसकी जीभ का यूज़ करती हैं और इस तरीके से वो उसको घुमावदार बना लेती हैं, और कोई भी ड्रिंक, मिल्क है या इस तरीके से आसानी से वो उसको पी सकती हैं। इसके साथ साथ जो कैट्स की टंग होती है वो सरफेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा रफ सरफेस होता है जो उनको हेल्प करता है रिमूव डेड हेयर्स वाइल ग्रूमिंग। और जब वो अपना श्रृंगार करती हैं तो वो अपने बॉडी से उन डेड हेयर्स को क्या करती हैं, डेड हेयर्स को
हटाने का काम करती हैं और इस तरीके से वो अपने आप को श्रृंगार करती है। तो जो एनिमल्स के जो है पार्ट्स होते हैं, जैसे कि टंग है उनकी और उनकी जो है जिस तरीके से उनके लिए अडॉप्टेड होती है, तो ये सब उनको शिकार करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उनके बॉडी के कलर्स को देख करके हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, ये सब उनके किस तरीके से वो माहिर शिकारी होते हैं एक। ठीक, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिमेनिंग 2 पॉइंट्स। और कल हम एलिगेटर और फॉग के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। इसके बाद हम बुक की एक्सरसाइज करेंगे एंड वी विल फिनिश दिस चैप्टर। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग, कीप स्टडी।